Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Bailish world. Today we are going to start lecture number 9 from chapter Support and Movement. Chapter number 16. आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ह्यूमन स्केलेटन। जी, इंसान का स्केलेटन जो है आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो है वो हम बोन्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी बोन जो है वो स्केलेटन में पाई जाती हैं, स्केलेटन कितने पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ह्यूमन स्केलेटन के दो हिस्से हैं। हमने दो हिस्सों में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है उसमें हमारे पास शामिल है स्कल, सर वाला पोर्शन और फेस, हेड और फेस सारा स्कल। और दूसरी जो शामिल है वो है जी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। और तीसरे जो हैं वो हैं रिब्स। ये तीन चीज़ें किस में आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में। एक स्कल और एक वर्टिब्रल कॉलम और एक रिब्स जिन्हें हम पसलियाँ कहते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है वो शामिल है हमारे पास पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मीन्स शोल्डर्स, और उसके आगे फोर लिम्स यानी कि बाजू और हाथ इसी में शामिल हैं। और उसके अलावा इसमें शामिल है पेल्विक गर्डल यानी कि हिप पोर्शन, और उसके साथ हाइंड लिम्स इसमें शामिल हैं। ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा कौन सा है? स्कल। स्कल के बारे में बात करते हैं। स्कल क्या है हमारा? ये ऊपर से सर और फेस, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। हम क्योंकि स्केलेटन की बात कर रहे हैं तो हम इनकी बोन्स डिस्कस करते हैं। स्कल इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर टू पार्ट्स, जिसमें शामिल है एक क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? ये सर वाला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? फेशियल। हमने एक क्रेनियल बोन्स डिस्कस करनी है और एक फेशियल बोन्स डिस्कस करनी है। हमारे पास क्रेनियल बोन्स की तादाद है 8। देर आर 8 बोन्स प्रेजेंट इन द क्रेनियम। क्रेनियम ये जो हमारा सारा सर है, ये फोरहेड से लेके पीछे तक जो हमारा सर है क्रेनियम कहलाता है, और इसकी बोन्स क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं। और उनकी टोटल तादाद कितनी है? 8। और उन 8 में से जो हैं वो 2 बोन्स पेयर्ड हैं, जोड़ों में पाई जाती हैं। जोड़े, पेयर मतलब जोड़ा। जोड़े में कितनी बोन्स होती हैं? 2। 2 बोन्स पेयर्ड हैं जो जोड़ों में पाई जाती हैं, और 4 जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, मतलब अकेली पाई जाती हैं। ठीक है। जोड़े करेंगे तो 2 बोन्स है ना, 2 + 2 4, और 4 अनपेयर्ड हैं तो कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। इन 2 पेयर्ड बोन्स के नाम हैं पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स। हमारे पास क्रेनियम में जो 2 पेयर्ड बोन्स हैं, जोड़ों में मौजूद हैं, वो हैं जी पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स। पैराइटल बोन्स कौन सी होती हैं और टेम्पोरल बोन्स कौन सी होती हैं? ये जो क्रेनियम है ना, सारा देखने में तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गोल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर बोन्स छोटी छोटी लगा के इसको एक गोल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये जो हमारी एक ये इधर बोन और एक इधर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बोन, ये नहीं। ठीक है। हम क्योंकि पेयर्ड बोन्स की बात कर रहे हैं तो ये जो ये फोरहेड की बोन होती है ना, ये अनपेयर्ड होती है। इसे हम अनपेयर्ड में लिखेंगे। इसके बाद ना यहाँ पे सेंटर में जॉइंट होता है। जॉइंट क्या है? वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स आपस में मीट करती हैं। ठीक है। एक पैराइटल बोन इधर है, एक पैराइटल बोन इधर है। ये हमारे पास क्या है? पेयर्ड बोन है, पैराइटल बोन। और उसके अलावा टेम्पोरल बोन्स कौन सी हैं? ये यहाँ पर 2 छोटी छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल बोन्स। देखें, एक इधर है, एक इधर है, पेयर्ड बोन है ये भी। ठीक है। 2 पेयर्ड बोन्स हैं हमारे पास, पैराइटल एंड टेम्पोरल।
और 4 अनपेयर्ड बोन्स हमारे पास कौन सी है? एक ये सामने फ्रंटल बोन, इसे क्या कहते हैं? फ्रंटल, ठीक है। और एक यहाँ पीछे, इसे कहते हैं ओसिपिटल। और उसके अलावा हमारे पास सर के अंदर वाली साइड में भी कुछ बोन्स होती हैं जिन्हें हम स्फेनोइड और एथमोइड बोन्स कहते हैं, ठीक है। ये 4 बोन्स हैं जो हमें बाहर से क्लियरली नज़र नहीं आती, ये अंदर की साइड पे होती हैं स्कल के। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्फेनोइड एंड एथमोइड बोन्स। सो 4 अनपेयर्ड बोन्स आर फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फेनोइड एंड एथमोइड बोन्स। सो ये जो हमने बोन्स डिस्कस की हैं 8 बोन, ये क्रेनियम में पाई जाती हैं। अब हम बात करने लगे हैं फेशियल बोन्स की, जो हमारे यहाँ फेस में पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें फोरहेड शामिल नहीं होगा। सो हमारे पास जो फेशियल बोन्स हैं उनकी टोटल तादाद है 14 बोन्स आर प्रेजेंट इन फेस। सो 14 बोन्स आर फेशियल बोन्स, जिसमें से हमारे पास 6 बोन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं जी। 6 बोन्स क्या हैं? पेयर्ड हैं। और 2 बोन्स क्या हैं? अनपेयर्ड हैं। जो जोड़ों में पाई जाती हैं, पेयर्स बनाती हैं, वो 6 हैं, 6 और 6 12, और जो जोड़े नहीं बनाती वो 2 हैं, 12 और 2 14। सो हमारे पास 14 क्या है? फेशियल बोन्स हैं। इनमें से भी हम जो है वो नाम लिखते हैं। पेयर्ड बोन्स हमारे पास कौन कौन सी है? सबसे पहली बोन है जी मैक्सिला। कौन सी बोन है? मैक्सिला। ये जो होता है ना हमारा जबड़ा, एक नीचे वाला होता है, एक ऊपर वाला होता है। जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाली जॉ बोन, जबड़े की हड्डी ऊपर वाली, उसे हम मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों तरफ हैं। फिर उसके ऊपर ये जो हमारी चीक्स की उभरी हुई बोन्स आपको महसूस होती हैं, ये वाली बोन्स कौन सी होती हैं? ज़ाइगोमेटिक, ठीक है। ये बोन्स कौन सी हैं? ज़ाइगोमेटिक। उसके अलावा हमारे पास इसमें बोन आती है, ये अपनी ज़ुबान को ऊपर की तरफ अगर हम टच करते हैं तो ऊपर हम इसे कहते हैं तालू को बायोलॉजिकली कहते हैं पैलेट बोन, पैलेटाइन बोन। वो पैलेट बोन्स भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और अल्लाह ताला ने उनको बीच में से क्या किया होता है? जोड़ा होता है। तो तीसरी बोन जो फेशियल बोन है वो कौन सी है? पैलेटाइन बोन है। उसके अलावा हमारे पास नोज़ के अंदर, नोज़ के पास कुछ बोन्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लैक्रिमल बोन्स कहते हैं। ये नोज़ जो है, अच्छा सबसे पहले हम नोज़ के ऊपर वाली बोन, ये देखिए, ये जो आगे नोज़ है ना, ये सॉफ्ट कार्टिलेज की बनी होती है, नरम होती है नोज़। लेकिन अगर यहाँ से हम टच करें तो नोज़ क्या होती है? हार्ड होती है। और इस बोन को हम कहते हैं नेज़ल बोन। ये भी 2 होती हैं, यहाँ बीच में से क्या होता है? इनके अंदर जॉइंट होता है। सो हमारे पास कौन सी बोन है? नेज़ल बोन। नेज़ल बोन के पास ही अंदर की साइड पे जो है ना वो हमारे पास बोन्स पाई जाती हैं, जो कि नाक को अंदर से कैविटीज़ में डिवाइड करती हैं। नाक जो है ना वो अंदर से बिल्कुल सीधी नहीं है, उसके अंदर बोन्स हैं, ताकि हवा जब नाक से गुजरे तो हवा नाक में से गुजरने के लिए कुछ टाइम ले। जब वो टाइम लेगी ना तो फिर हवा का टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग करने में आसानी हो जाएगी। सो ये जो बोन्स हैं जो नोज़ के अंदर पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं इन्फीरियर कॉन्चा। इन्फीरियर कॉन्चा के पास ही जो है ना ये बोन्स पाई जाती हैं, जो क्या हैं? लैक्रिमल बोन्स, ठीक है। सो ये हमारे पास 6 बोन्स हैं, 6 पेयर्ड बोन्स, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, पैलेटाइन तालू की बोन, नेज़ल बोन नोज़ की बोन, इन्फीरियर कॉन्चा नोज़ के अंदर जो कैविटीज़ बनाती हैं, और लैक्रिमल बोन उन्हीं इन्फीरियर कॉन्चा के साथ पाई जाती हैं, ठीक है। ये 6 पेयर्ड बोन्स हैं। उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड बोन्स हैं जो कि पाई जाती हैं फेशियल पोर्शन में। एक कौन सी है? मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है? नीचे वाला जबड़ा। अब ये देखें, ये जो हमारा लोअर जो होता है ना इंसान का, ये पूरा एक ही हड्डी से बना होता है, ठीक है। हालांकि ये बाकी मैमल्स में छोटी छोटी बोन्स के मिलने से बनता है, लेकिन हमारे पास ह्यूमंस के पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कंप्लीट बोन है। सो ये अनपेयर्ड बोन है, इसे हम क्या कहते हैं? मैंडिबल। और उसके अलावा नोज़ जो है ना हमारा,
उसके ऊपर मैंने आपको नेज़ल बोन बताई है। अगर ये ऊपर वाला पोर्शन कट आउट कर दिया जाए तो स्केलेटन की पिक्चर अगर हम देखें तो स्केलेटन की जैसे ढांचा देखते हैं ना, तो उसका नोज़ वाला पोर्शन ऐसे नज़र आता है, और यहाँ पर जो है ना वो उसके आई सॉकेट्स होते हैं, और जो है ना बाकी जो है वो उसका टीथ वाला पोर्शन होता है। तो ये जो नोज़ वाला पोर्शन होता है ना, इसके बीच में ऐसे लाइन नज़र आती है। ये जो लाइन है ना, दिस बोन इज़ ऑल्सो अनपेयर्ड बोन, ये एक बोन है, अकेली बोन है, तो इसे हम कहते हैं वोमर बोन। इसे क्या कहते हैं? वोमर बोन। सो ये 2 अनपेयर्ड बोन्स हैं, एक मैंडिबल लोअर जॉ और एक वोमर जो कि नोज़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी बोन्स थी? स्कल की बोन्स। अब हम कौन से डिस्कस करने लगे हैं? वर्टिब्रल कॉलम। जी, अब हम डिस्कस करने लगे हैं वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं? बैकबोन। बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी। सो हमारे पास बैकबोन में टोटल 33 छोटी बोन्स हैं जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, 33 छोटी छोटी हड्डियाँ मिलती हैं तो हमारी बैकबोन बनती है, और वो छोटी छोटी बोन्स जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ जॉइंट्स बनाती हैं। सो ये छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी बनती है, और इतने सारे जॉइंट्स होने की वजह से ही हम अपनी बॉडी को जैसे मर्ज़ी कर्व कर सकते हैं। नीचे से चीज़ उठा लेते हैं, पीछे की तरफ टर्न हो जाते हैं, ये हमें सपोर्ट देती है, तो ये बड़ी मजबूत होती है। ठीक है, ये कितनी होती हैं हमारे पास? 33। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने उसमें से ड्रॉ किए हैं, लेकिन टोटल कितनी होती हैं ये? 33। सो अब हम इन 33 की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। देखें, यहाँ हमारे नेक के बैक से स्टार्ट होती है रीढ़ की हड्डी और बिल्कुल हिप पोर्शन तक गई होती है। ठीक है, सो ये टोटल कितनी बोन्स हैं? 33। इनकी हमने ना अपने बॉडी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ये नेक वाले पोर्शन में जो वर्टिब्री पाए जाते हैं, छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सर्विकल वर्टिब्री। क्या कहते हैं इन्हें? 33 में से फर्स्ट पोर्शन कौन सा है? सर्विकल वर्टिब्री। जो दूसरा हिस्सा है वो है थोरेसिक पोर्शन, जिसमें पसलियों वाला हिस्सा आता है, रिब्स वाला। तो दूसरा पोर्शन कौन सा है? थोरेसिक रीजन। और तीसरा पेट वाला जो है, पेट वाला, उसे हम लंबर कहते हैं, और जो हिप वाला है उसे हम पेल्विक कहते हैं। तो हमारे पास वर्टिब्री बॉडी की लोकेशंस के हिसाब से 4 तरह के हैं। जो गर्दन में पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सर्विकल, और इनकी 7 बोन्स पाई जाती हैं इसमें, 7 वर्टिब्री। 7 छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? छोटी बोन्स वर्टिब्री कहाँ पाई जाती हैं? सर्विकल पोर्शन में। इन 7 में से पहली 2 के नाम क्या हैं? एटलस, ये पहली बोन है, और जो दूसरी बोन है वो कौन सी है? एक्सिस। ये दोनों बोन्स इस वजह से स्पेसिफाई करके बताई हैं क्योंकि यही हमारे इस सर की मूवमेंट को राइट एंड लेफ़्ट कंट्रोल करती हैं। सो ये पाइवट जॉइंट बनाती हैं, एक बोन के अंदर दूसरी होती है जो कि इस तरह से मूवमेंट कर सकती है। इसलिए हमने इनको स्पेसिफिकली नामों से बता दिया है कि 7 में से पहली 2 बोन्स के नाम हैं एटलस एंड एक्सिस, जो कि हमारे हेड की मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो थोरेसिक पोर्शन में हमारे पास हैं जी 12 वर्टिब्री। ठीक है, पहले में 7 वर्टिब्री, दूसरे में 12 वर्टिब्री। थोरेसिक रीजन में 12 छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, और लंबर रीजन में 5 वर्टिब्री पाई जाती हैं, और पेल्विक रीजन में कितनी पाई जाती हैं जी? 9। अब ये जो पेल्विक रीजन है ना, ये हमारा हिप वाला पोर्शन है। यहाँ पर जाके बोन्स क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि हिप के अंदर तो बोन्स ने बेंड नहीं होना, इस वजह से वो इमोबिलाइज होती हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकती, ना उनको ज़रूरत है। तो हमारे पास इन 9 में से 5 बोन्स फ्यूज़ होती हैं और सैक्रम कहलाती हैं, मतलब एक बड़ी बोन बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सैक्रम। और बाकी जो 4 बोन्स हैं वो नीचे हैं, वो भी फ्यूज़ होती हैं, और वो क्या बनाती हैं जी? कॉकेक्स। दिस कॉकेक्स इज़ कॉल्ड एज टेल बोन। इस कॉकेक्स को हम क्या कहते हैं? टेल बोन, दुम वाली जो एंड पे जाके बनती है। सो ये जो 9 वर्टिब्री हैं ये
फ्यूज फॉर्म में पाए जाते हैं। 5 बोन्स एक जगह फ्यूज़ हैं, सैक्रम, और 4 बोन्स एक जगह फ्यूज़ हैं, कॉकिक्स कहलाती हैं। ठीक है, और फर्दर इनके नाम नहीं हैं, ये ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें टोटल 33 वर्टिब्री हैं। हमने बॉडी की लोकेशन के हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। सर्विकल जो नेक रीजन में है, थोरेसिक जो रिब्स वाले पोर्शन में है, लंबर जो पेट वाला पोर्शन है, और पेल्विक जो हिप वाला पोर्शन है। पहली 2 बोन्स एटलस और एक्सिस, और लास्ट वाली जो 9 है वो फ्यूज्ड बोन्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। 5 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म सैक्रम एंड 4 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म कॉकिक्स और टेल बोन। सो ये हमारे पास कौन सी बोन्स थी? वर्टिब्रल कॉलम की। अब एक बोन्स जो है वो पार्ट बाकी बचा एक्सियल स्केलेटन का, दैट इज रिब्स, पसलियाँ। जी, अब जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं रिब्स। रिब्स क्या होती हैं? पसलियाँ। सो हमारे पास रिब्स जो हैं वो पाई जाती हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, और रिब्स जो है ना वो बैक साइड पे, पीछे की साइड पे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। रीढ़ की हड्डी मैंने अभी डिस्कस किया कि जो थोरेसिक पोर्शन है ना वर्टिब्रल कॉलम का, जो थोरेसिक रिब वर्टिब्री है ना, उनकी तादाद कितनी है? 12, और इन्हीं 12 छोटी छोटी रीढ़ की हड्डियों के साथ, ये देखें, एक सेंटर में क्या है? रीढ़ की हड्डी। तो एक रिब जो है वो एक साइड से निकलती है और दूसरी रिब जो है वो दूसरी साइड से। तो ये क्या हो गया? 1 पेयर, एक जोड़ा हो गया। फिर इसी तरह अगली रीढ़ की हड्डी से भी एक रिब जो है वो एक तरफ को निकलेगी और दूसरी तरफ। सो अगर 12 वर्टिब्री मौजूद हैं थोरेसिक पोर्शन में, तो उनमें से 12 जोड़े निकलते हैं पसलियों के। सो पीछे से जो हैं वो सारी रिब्स जो हैं वो कहाँ से निकलती हैं? वर्टिब्रल कॉलम से, और सामने की साइड पे अटैच होती हैं किस बोन के साथ? तो फ्रंट साइड पे भी अल्लाह ताला ने एक बोन दी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेर्नम। क्या कहते हैं? स्टेर्नम। ये स्टेर्नम इतनी लंबी नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती, ये छोटी सी बोन है। रिब्स जो हैं वो आपने देखी होंगी कि पीछे से नीचे और आगे से ऊपर की तरफ होती हैं, क्योंकि स्टेर्नम क्या है? छोटी है। पीछे तो पूरी 12 वर्टिब्री मौजूद है ना, वहाँ से रिब्स जो हैं वो आगे की तरफ आ रही हैं, लेकिन जब वो आगे की तरफ आती हैं तो रिब्स, स्टेर्नम क्या है? छोटी है, तो रिब्स को डायरेक्ट अटैचमेंट, सारी रिब्स को डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं मिलती। सो जो पहले 10 जोड़े हैं ना, 12 जोड़े हैं रिब्स के, उसमें से 10 पेयर्स जो हैं, 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच्ड और अटैच्ड विद कोस्टल आर्चेस। ठीक है, इसमें से 10 में से जो है ना, पहली 7 रिब्स जो हैं वो सीधी स्टेर्नम के साथ अटैच होती हैं, और जो बाकी है ना 8, 9, 10 वो कोस्टल आर्चेस के थ्रू अटैच होती हैं। कोस्टल आर्चेस क्या है? ये कार्टिलेज है जो कि आधी जो है वो रिब जो है वो मजबूत हड्डी की बनी होती है, और बाकी जो रिब होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। सो वो कार्टिलेज जो है वो अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, क्योंकि अगर सारा रिब केज एक पिंजरा है, अगर वो सख्त हड्डियों का बना होता तो फिर हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट ना कर पाते। जैसे हम जब इनहेलेशन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमारा रिब पोर्शन, चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, तो वो कार्टिलेज की वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, सो उसे हम क्या कहते हैं? कोस्टल आर्चेस कहते हैं कार्टिलेज को। और उसके बाद ये हो गए जी 10 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेर्नम सीधे बोन्स के थ्रू, या फिर अटैच विद कोस्टल आर्चेस या कार्टिलेज। अब बाकी कितने बचे हैं? 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो ये जो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, इन्हें हम फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इन्हें जगह ही नहीं मिलती स्टेर्नम के साथ अटैच होने की, तो ये क्या करते हैं? ऊपर वाली रिब्स के साथ ही अटैच हो जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 10वीं रिब है जो कि स्टेर्नम के साथ अटैच है। यहाँ पे स्टेर्नम ख़त्म हो गई, तो ये देखें, ये 11 और ये 12। तो ये जो आखिरी 11वीं और 12वीं रिब है वो स्टेर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, वो ऊपर वाली रिब्स के साथ ही अटैच होती है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? फ्री फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, सो ये हमारे पास हैं जी 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।